बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सील्ड काफी देर से परेशान फिर रही थी और उसका तीसरा बेटा, जो कि बाहर खेलने के लिए गया था, वापस नहीं आया था। परेशानी और ज्यादा हो रही थी क्योंकि सुबह होने को अब कुछ ही वक्त रह गया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबह होने से परेशानी में इजाफा कैसा? तो मैं बताता चलूं कि आज जो कहानी मैं आपको बता रहा हूं वो एक जिन के खानदान की है। सील्ड, उसका शौहर काजील और उसके 3 बेटे एक दरख्त पर काफी अरसे से रह रहे थे। वैसे माँ उनको अपनी नजरों से कभी भी ओझल नहीं होने देती थी, पर आज उसका एक बेटा बगैर बताए कहीं दूर खेलने चला गया था। अब क्योंकि सुबह होने वाली थी, उसका शौहर भी घर वापस आ गया था। अब सब मिलकर उसको तलाश करने लगे, लेकिन उसके बेटे का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। आखिर सब थक के खानदान के बड़ों के पास पहुंचे। मालूम ये हुआ कि उसका बेटा आखिरी बार कब्रिस्तान वाली तरफ जाते हुए देखा गया था। आमतौर पर उनके बच्चों को कब्रिस्तान वाली तरफ खेलने से खानदान के सरदार ने मना किया हुआ था, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से वहां पर एक जालिम आमिल चीला काट रहा था। अब इन सब की परेशानी में अब और इजाफा हो गया था, क्योंकि ये आमिल अपने जुल्म की वजह से बड़ा बदनाम था। अब सब ने सरदार को और उसके वालिद को उस आमिल के पास भेजने का फैसला किया। सरदार जब उस आमिल के पास गया तो उसने वहां जो मंजर देखा, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, और अगर ये देर कर देते तो शायद वो अपने बच्चे को दोबारा न देख सकते। आमिल जिनजादे की भली देने वाला था। सब ने मिलकर उसका मुकाबला करना चाहा, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था। आमिल बहुत ताकतवर था। दूसरी तरफ एक दिन नीलम उसी कब्रिस्तान के पास से गुजरी जहां जिन्नात का खानदान अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा है। नीलम कौन? नीलम किसी से प्यार करती थी जिसका नाम काशिफ था, लेकिन जिससे लड़के से वो प्यार करती थी वो उसको धोखा दे रहा था। अब उन दोनों की दोस्ती को काफी वक्त हो गया था और नीलम अपने खानदान में इस काशी की वजह से बहुत बदनाम हो गई थी। इस बदनामी की वजह से उसका कोई मुनासिब रिश्ता नहीं आ रहा था और नीलम के घर वाले उसकी शादी के लिए बहुत फिक्रमंद थे। फिर एक दिन उनके घर में एक रिश्ता देखने वाले आए। नीलम, जो कि हर बार कोई ना कोई बहाना या ड्रामा करके रिश्ते से इनकार करती रही थी, लेकिन आज उसके घर वाले उसके किसी बहाने या ड्रामे में आए बगैर रिश्ते की हामी भर ली। रिश्ता लेकर आने वालों का एक ही बेटा होता है, जिसका नाम कमाल होता है। कमाल एक बहुत मेहनती और बहुत खूबसूरत लड़का था। कमाल के घर वालों को नीलम की हरकतों का पता होता है और वो अपने बेटे के हाथों मजबूर होके उसका रिश्ता लेकर जाते हैं। कमाल अपने वालिदैन को यही कहता था कि अगर उसकी शादी नीलम से ना हुई तो वो किसी से शादी नहीं करेगा। नीलम और कमाल की बात तय होने के बाद नीलम बहुत परेशान रहने लगी। नीलम अपनी परेशानियों में घिरी हुई अचानक एक गैर मामूली चीज देखती है या महसूस करती है जो उसे जिन्नात की दुनिया से जोड़ती है। आम इंसानी दुनिया का हिस्सा नहीं थी, वो तजस्सुस या किसी अंदरूनी एहसास के तहत उस सिमत बढ़ती है। दूसरी तरफ जिन्नात का खानदान, जो अपने बच्चे को बचाने की जद्दोजहद कर रहा है, महसूस करता है कि कोई इंसानी मौजूदगी करीब आ रही है। सरदार महसूस करता है कि ये इंसानी लड़की यानी नीलम उनकी मदद कर सकती है, शायद इसलिए कि वो उस कामिल की नज़रों से ओझल रहकर कुछ कर सकती है। सरदार अपनी जिन्नाती ताकत से नीलम के जहन में एक इशारा भेजता है। वो उसे किसी खास चीज़ की तरफ रहनुमाई करता है जो आमिल के अमल को रोकने या बच्चे को बचाने में अहम है। नीलम, जो पहले ही जिंदगी से मायूस और फरार की तलाश में थी, न जाने कहां से हिम्मत जमा करके इस इशारे पर अमल करती है। आमिल कोई खास मंत्र पढ़ रहा होता है जिसका असर सिर्फ जिन्नात की दुनिया पर होता है, जिसकी वजह से जिन्नात बेबस थे। नीलम की पेशकदमी से आमिल के अमल में खलल आना शुरू हो गया था। आमिल अपने अमल में खलल पड़ने पर गुस्से में आ जाता है और महसूस करता है कि कोई इंसानी मुदाखलत हुई है। वो अपने पालतू साए मखलूक को उस इंसानी लड़की के पीछे छोड़ देता है। कमाल, जो नीलम की फिक्र में उसके घर के पास ही मौजूद था, जब उसे दूर से नीलम के किसी नामालूम सिमत भागने का एहसास हुआ तो वो भी उसके पीछे लपका। अब सूरत हाल ये है कि आगे नीलम है, वो किसी ऐसी सूरत हाल में फंसी हुई है जिसका ताल्लुक जिन्नात की दुनिया से है। पीछे आमिल के साए हैं जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और इन सब के पीछे कमाल है जो अपनी मोहब्बत यानी नीलम को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आगे क्या होगा? क्या नीलम जिन्नात की दी गई रहनुमाई पर अमल करके बच्चे को बचा पाएगी और आमिल के अमल को रोक सकेगी?
क्या जिन्नात का खानदान इस एहसान के बदले नीलम की मदद करेगा और उसकी जिंदगी से मुश्किलात को दूर करने में किरदार अदा करेगा? क्या कमाल इस माफूकुल फितलत लड़ाई में नीलम का साथ देकर उसका दिल जीत सकेगा और उसकी हिफाजत कर पाएगा? अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है। कब्रिस्तान के इस खौफनाक मंजर में नीलम अनजाने में इस हिसार को तोड़ देती है जो आमिल ने अपनी शैतानी ताकत से बनाया था। जैसे ही हिसार टूटता है, आमिल की गिरफ्त कमजोर पड़ जाती है और जिन्नात का सरदार अपनी पूरी कुव्वत के साथ उस पर हमला कर देता है। सैयद का बेटा आज़ाद होकर अपनी माँ की गोद में पहुंचता है। जिन्नात का पूरा खानदान नीलम का बेहद शुक्रगुजार होता है, क्योंकि जो काम वो अपनी ताकत से नहीं कर सकते थे वो नीलम की मासूमियत और मुदाखलत से मुमकिन हो गया। जिन्नात का सरदार अपनी गैबी ताकत से नीलम के दिल का हाल जान लेता है और उसे एहसास होता है कि ये लड़की एक धोखेबाज इंसान यानी काशिफ की वजह से परेशान है। बदले के तौर पर जिन्नात का ग्रोह काशिफ का असल चेहरा सबके सामने लाने का फैसला करता है। वो काशिफ को ऐसी सूरत हाल में ला खड़ा करते हैं कि उसकी तमाम मक्कारियां और दूसरे लोगों के साथ किए गए धोखे नीलम के घर वालों और मोहल्लेदारों के सामने अया हो जाते हैं। नीलम पर लगी बदनामी का दाग धुल जाता है और सबको उसकी पाक दामनी का यकीन हो जाता है। मुसीबत की इस घड़ी में जब नीलम कब्रिस्तान में अकेली और खौफजदा थी, कमाल अपनी जान की परवाह किए बगैर वहां पहुंचता है। वो किसी जिन या भूत से डरे बगैर नीलम को ढाल बनकर बचाता है। नीलम को पहली बार एहसास होता है कि काशिफ सिर्फ एक सराब था, जबकि कमाल वो हकीकत है जो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा है। कहानी का इख्तिताम नीलम और कमाल की शादी पर होता है। शादी की रात नीलम को अपनी खिड़की के पास एक बहुत ही नायाब और चमकता हुआ हीरा मिलता है, जो दरअसल जिन्नात के सरदार की तरफ से एक तोहफा था। सैयद और उसका खानदान अब भी उसी दरख्त पर रहते हैं, लेकिन वो अब खामोशी से नीलम के घर की हिफाजत करते हैं। दुनिया में आज भी अच्छाई बाकी है और इंसान और जिन्नात आज भी एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर आप मज़ीद मज़े की कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें।